प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर बात है जो आज मैं आपके सम्मुख लेकर आऊँ, क्योंकि बहुत से लोगों को देखा है कि वो शुरुआत तो बहुत आत्मिक रीति से करते हैं, लेकिन धीरे 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 क्या हो जाते हैं, वो पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि हम परमेश्वर से दूर हट जाते हैं? ऐसे क्या कारण है कि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं? ऐसा क्या कारण है कि हम चर्च जाना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थनाएं करनी छोड़ देते हैं? ऐसी क्या वजह है जिसके कारण हम इस परिस्थिति में आ जाते हैं कि ना तो हमें परमेश्वर से कोई मतलब, ना चर्च से, ना चर्च के लोगों से, ना किसी आत्मिक या आध्यात्मिक काम से। तो इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, ऐसे मिस मत कीजिएगा। पूरा संदेश सुनकर इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जानें कि ऐसे क्या बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं कि हम परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, तभी आपकी समझ में आएगा। ट्रू बस में आज का सवाल है, आपको बताना है क्या यीशु मसीह के भाई जब यीशु मसीह सेवकाई में थे उस पर विश्वास करते थे? यदि हाँ और यदि नहीं तो दोनों परिस्थिति में आप इसका आंसर दीजिए। और यदि आपको नहीं मिलता इसका आंसर तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको ट्रू पर्स का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और आपको उसका आंसर मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना जिसमें हज़ारों सरमन आपको मिलेंगे, आपकी सेवकाई में बहुत काम आएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण संदेश हैं, उसमें 20 बुकों का सेट है। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। बहुत कम दामों पर हम इन पुस्तकों को दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि जो मेरी जिद है सच को फैलाने की, वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इन पुस्तकों में सच के सिवाय और कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आपके वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के सद्भुत संदेश को हम शुरू करते हैं। संदेश है, क्या कारण है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाता है? बाइबल के अनुसार हम अचानक नहीं बल्कि धीरे 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 परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। आज मैं 5 बातें आज आपके सामने रख रहा हूं जिनके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ये 5 बातें तो मैंने चुनी हैं, लेकिन अगर आपको भी कोई ऐसी बात मिलती है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देती है तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि वो बात भी लोग नोट करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो वचन को नोट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे पहली बात क्या है। जब हम वचन को सुनते तो हैं पर मानते नहीं। वचन को सुन लिया और फिर भूल गए, बहुत बड़ा कारण है ये परमेश्वर से दूर होने का। वचन कोई हल्की चीज नहीं है। वचन हमारे रोजमर्रा का भोजन है। वचन हमारी ताकत है। वचन हमारे लिए एक ऐसी जरूरत है जैसे कि मरते हुए को जीवन मिल जाना। लेकिन क्या करते हैं लोग, वचन को सुनते तो हैं लेकिन उसे मानते नहीं। इसके विषय में याकूब ने लिखा है 1 अध्याय में 22, 23 और 24 पद को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। मतलब दर्पण में अपने आप को देखने के समान है कि देखा और थोड़ी देर बाद भूल गए कि हम कैसे थे। इसलिए वचन को सुनना और वचन को पढ़ना, वचन को
समझना, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है वचन पर चलना। जब हम वचन को हल्के में लेते हैं, सुनते तो हैं लेकिन उसे मानते नहीं, तब हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं। जब हम केवल सुनते हैं लेकिन जीवन में लागू नहीं करते उन बातों को जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, उन बातों को हम इग्नोर कर जाते हैं या छोड़ देते हैं, तब ऐसी परिस्थिति में हमारा हृदय जो है वो कठोर हो जाता है। और जब हृदय कठोर हो जाता है तब हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मन नहीं लगता वचन पढ़ने में, मन नहीं लगता वचन को सुनने में, मन नहीं लगता मीटिंग्स में जाने में। घर में मीटिंग हो रही है तब भी मन नहीं लगेगा, इधर उधर देखेंगे या फ़ोन में लगे रहेंगे या उठकर बाहर चले जाएंगे, चर्च जाने का मन नहीं करेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि हम वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं, यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। ज़रूरी है यहाँ से सुने और अपने अंदर उस वचन को लेकर जाए, पहली बात। दूसरी बात है, जब प्रार्थना का जीवन जो होता है हमारा वो कमज़ोर हो जाता है। प्रार्थना तो हम करते हैं लेकिन 2 मिनट की 5 मिनट की प्रार्थना करके समाप्त कर देते हैं, और वो भी कभी कभी, यानी कि प्रतिदिन करते हैं। कभी कभी जब मौका मिला, याद आ गया तब कर लिया, या किसी ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया या पास्टर जी ने कह दिया तब कर ली प्रार्थना, नहीं तो कोई प्रार्थना वाला जीवन है ही नहीं। ऐसा जीवन परमेश्वर से दूर हो जाता है। बहुत ज़रूरी है प्रार्थना में बने रहना, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों में जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय के 17 पद में तो लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारा परमेश्वर से संबंध जो है वो गहरा हो जाता है, क्योंकि प्रार्थना हम परमेश्वर से कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे सम्मुख है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। तो जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो परमेश्वर हमारे मध्य में होता है, तो हमारा संबंध परमेश्वर से और गहरा 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 होता चला जाता है। इस परिस्थिति में जब प्रार्थना में कमी आती है तो परमेश्वर, हमारी जो संबंध है परमेश्वर से कमज़ोर होते चले जाते हैं, और जो संबंध, जो रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं वो एक दिन टूट जाते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, जब हम पाप को बहुत हल्के में लेते हैं, पोलाइट लेते हैं, पाप को, पाप है कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ़ कर देगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बातों से प्रसन्न नहीं होता। जब हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 59 अध्याय का 2 पद, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। वो नहीं सुनता, क्योंकि पाप हमारे जीवन को, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को, विचारों को परमेश्वर से दूर कर देता है। क्योंकि पाप की परिस्थिति में हम किसी भी रीति से परमेश्वर के निकट आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये बात तुम जानते हैं कि पाप पाप होता है और परमेश्वर पाप से घृणा करता है। जब हम पाप की परिस्थिति में होते हैं हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पाप को छोटा समझकर किया गया पाप धीरे धीरे बड़ी दूरी पैदा कर देता है परमेश्वर के और हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड। ये तीसरी बात मैंने आपको बताई है। चौथी बात है, जब संसार से हमारा प्रेम बढ़ जाता है, संसार से हम ज़्यादा लगाव रखने लगते हैं, संसार से, संसार के लोगों से हमारी ज़्यादा घनिष्ठता हो जाती है, हम ज़्यादा उनसे मिलने लगते हैं, ज़्यादा उनके साथ संबंध बना के रखते हैं, ज़्यादा उनसे बातचीत करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर करें, चाहे कॉल पर करें, चाहे मिल कर करें। हम जब उनमें व्यस्त हो जाते हैं तो फिर परमेश्वर में हमारा मन नहीं लगेगा। हम देखेंगे पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 पद, यानी कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं मिलेगा फिर, क्योंकि संसार का प्रेम उसके अंदर है, वो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो फिर कैसे एक भरी हुई चीज़ में कुछ और हम डाल सकते हैं? तो बहुत ज़रूरी है कि इस भरी हुई चीज़ को पहले खाली करें, उसके बाद है कि नई चीज़ इसमें भरा जाए। गिलास पानी है और हम बच्चों से कहेंगे बेटा इसमें पानी डाल लेकर आओ, तो वो कहेंगे पापा इसमें पहले तो पानी है ही, तो पहले उसको हमें हटाना पड़ेगा, तब गिलास को खाली करेंगे, तब उसमें ताज़ा पानी आएगा। इसी तरह से हमारे मन दिमाग में जो भी बातें हैं, संसार का प्रेम है, उसे हमें निकालना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम प्रभु में बने रह सकते हैं। क्योंकि जब दिल परमेश्वर से हटकर दुनिया की चीज़ों में लग जाता है तो आत्मिक जीवन
ठंडा पड़ने लगता है, धीरे धीरे आत्मिक जीवन ठंडा पड़ने लगता है और हम दूर होते चले जाते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर के लोगों से, वचन से, आत्मिक जीवन से हम कटते चले जाते हैं और संसार में हम लिप्त हो जाते हैं। पांचवी और आखिरी बात, जब हम संगति छोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर के लोगों की संगति छोड़ देते हैं, हम कॉटेज मीटिंग में जाना छोड़ देते हैं। पास्टर जी कोई मीटिंग रखते हैं, बहुत से चर्चेज में फ्राइडे की मीटिंग रखी जाती है, नहीं जाते वहाँ पर, हम चर्च भी नहीं जाते, और भी सेमिनार वगैरह होते हैं वहाँ पर भी नहीं जाते। हम अपने ही ख्यालों में रहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। हम देखते हैं इब्रानियों 10 अध्याय के 25 पद में क्या लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और अधिक किया करो। उस दिन को यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन को जितना भी हम नजदीक आता देखें, हम और भी एक साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। इकट्ठा होना यानी कि संगति को ना छोड़ें, क्योंकि जो संगति से अलग हो जाता है वो पक्की बात है, वो शैतान के कब्जे में है, पक्की बात है। हम देखते हैं डिस्कवरी चैनल में क्या होता है कि बहुत सारे झुंड जा रहे हैं, जानवरों के बहुत सारे झुंड जा रहे हैं, तो कुछ उसमें बुजुर्ग से होते हैं, वो धीरे धीरे थक जाते हैं, तो वो ढीले पड़ जाते, पीछे रह जाते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो क्या होता है, शेर आकर या चीता आकर उनको पकड़ के ले जाता है, क्योंकि वो झुंड से अलग है। इसी तरह से जब हम झुंड से अलग हो जाते हैं, संगति से अलग हो जाते हैं, तो शैतान हमें पकड़कर ले जाता है। तो संगति ना छोड़ें, इकट्ठा होना ना छोड़ें, क्योंकि विश्वासियों की संगति हमें मजबूत, पक्का बनाती है, सामर्थ्य बना देती है। विश्वासियों की संगति, जब हम उनके साथ संगति करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, अपने विचार उनके सामने रखते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, तो बहुत सारी बातें हमारे जीवन की उलझनें सुलझती चली जाती हैं। संगति से दूर होने पर इंसान जो है कमजोर होकर परमेश्वर से भी दूर होने लगता है। संगति से तो दूर हो ही गए, और धीरे धीरे हम परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। तो ये 5 बातें मैंने आज आपके सामने रखी हैं। पहली बात है कि जब हम वचन को सुनते तो हैं पर मानते नहीं। दूसरी बात है जब हम प्रार्थना में कमजोर पड़ जाते हैं। तीसरी बात है जब पाप को हम बहुत हल्के में लेते हैं। चौथी बात है जब हम संसार से ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। और पांचवी बात है जब हम संगति छोड़ देते हैं, तब हम ठंडे पड़ते चले जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। अगर आपके अंदर इनमें से एक भी बात है, तो आज ही घुटनों पर आइए, अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझ में से इस बात को निकाल, ताकि मैं सरगर्मी से तेरे सम्मुख रहूं और तुझसे वो आशीषें, बरकतें पाऊं, चंगाई पाऊं, छुटकारा पाऊं, आज़ादी पाऊं, जो तू हर एक विश्वासी को देता है। दोस्तों, बहुत गंभीर समस्या है, बहुत से लोग चले गए हैं वापस छोड़कर। उन्हें बुलाने के लिए इस वचन को शेयर करें, ताकि वो सरगर्म हो जाएं और परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, उसके वचन को पढ़ें, समझें और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू प्लस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि क्या यीशु मसीह के भाई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारी बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना चाहते हैं, 20 बुक का सेट है, हजारों सरमन है इसमें। अगर आप अपना आत्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर ये बुक खरीदिए, कम से कम दामों में हम दे रहे हैं। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को याद रखिए, ताकि हम परमेश्वर से जुड़े रहें, हमारे संबंध परमेश्वर से घनिष्ठ हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।